करना था, पॉज करूँ टाक पॉज करा था। देखो कल हम लोग ने कहाँ तक कर दिए थे, कल हमारे हो गए थे 13 सवाल है ना। आज 14 नंबर का सवाल देखेंगे। 14 नंबर का सवाल क्या कहता है पहले ध्यान से समझ लो। देखो ये कहता है कि ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 7.5 घंटों में करता है, और बी उसी काम को 10.5 घंटों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लो। देखो 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो जो ए करता है ना वो 15/2 घंटे में काम करता है। ठीक है, ऐसे लिखना। जो बी है वो क्या करता है, वो 10 दूनी 20 और 21/2 21/2 घंटों में काम करता है। तो इनका निकालेंगे बच्चों एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लसावी। क्या आ जाएगा, जब भी भिन्न होते तो भिन्न का लसावी क्या होता है पता है, अंश का लसावी और हर का क्या होता है, मसावी। तो इनका मसावी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और इनका लसावी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो जरा, 15 और 21 का, 15 और 21 का निकालो इस तरीके से, अगर नहीं समझ में आया तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35 और 3 कितना होता है, 35 × 3 105 बराबर। क्या बच्चों, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, 105 को ना 15/2 से डिवाइड कर लो। जब इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो 105 बटे में 15/2। अब ये जो नीचे वाली संख्या वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 105 × 2 बटे में कितना, 15। कितने बार में कटेगा ये, 15 एकम 15, 15 × 7 = 105, मतलब 7 दूनी 14 कार्य क्षमता होगी इसकी ए की। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या करेंगे पता है, ये इसी तरीके से डिवाइड करना है बी का। ये ए का आपने निकाल लिया, तो बी का निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखो ये होगा 105 × 2 बटे में कितना, 21। डायरेक्ट अपन ने कर लिया। ठीक है, एक स्टेप कम किया। जब यहाँ पे कट करोगे 21 एकम 21, 21 × 5 = 105, मतलब 5 दूनी 10। ये जो है ना वो कितना काम करता है, ये 10 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। अब सवाल में क्या उसने बोला है आगे, उसने बोला है कि अगर वे एक साथ कितने घंटे काम करते हैं, 3.5 घंटे काम करते हैं। 3.5 मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2। कौन काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों की कार्य क्षमता कितनी दी है, 14 और 10 24 बराबर है। गुना में करेंगे कितना, कहाँ गया, 3 दूनी 6 और 1 7/2। जब इसको कट करोगे कितने बार में कटेगा, देखो 2 एकम 2 और यहाँ पे 12, 12 × 7 = 84, 84 काम ये लोग खत्म कर लेंगे। 84 काम क्या हुआ, खत्म कर लेंगे। अब सवाल में क्या बोला है, करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, मतलब कितना काम बचा है, सिर्फ यही पूछा है कितना भाग बचा है काम। अब ये बताओ, अगर नॉर्मली देखेंगे पूरा काम कितना है, 105, 105 में से कितना हो गया है, 84, बचेगा कितना, 105 में से 84 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करोगे तो कितना गया, 21/105। अब इसको कट करोगे तो कैसे कटेगा, 21 एकम 21, 21 × 5 = 105, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ऑप्शन में दिया है क्या, सी नंबर का आंसर करेक्ट दिया है इसका। देखो आ गया सी नंबर का है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर इसमें जो ध्यान दो, सवाल क्या बोला है कि यहाँ पे ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। पॉज कर दे रहा है। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, सवाल नंबर ये 15 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 7 दिन में करता है। तो यहाँ पे लिख लो ए 7 दिनों में काम करता है, और बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, एक ये आ गई है अभाज्य संख्या। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी ना वो व्यस्त होती है। क्या होती है, व्यस्त होती है। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि इसकी कार्य क्षमता आएगी 12 यूनिट की और इसकी आएगी 7 यूनिट की, या फिर निकाल ही लो डायरेक्टली तुम्हारे मेथड से। 12 × 7 = 84 काम आ गया, बराबर है। जब भाग दोगे तो यहाँ पे 12 × 7 = 84, यहाँ पे 12 × 7 = 84। देखो जो कार्य क्षमता आ गई अल्टरनेट हो गई कि नहीं, व्यस्त हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है, सवाल में आगे बोला है कि उन्होंने दोनों ने काम करना स्टार्ट किया है। क्या किया है, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया है। कितने दिन काम किया, 3 दिनों तक काम किया है। तो ए प्लस बी है ना, ये कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं।
और A प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 7 19, ठीक है। तो 19 त्रिक 57 काम इन्होंने कर लिया है। 57 काम क्या हो गया है? किया इन्होंने। आगे सवाल में क्या बोला है? सी अकेला शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ पे शेष काम कितना है सबसे पहले वो निकाल लेंगे। शेष काम कैसे निकलेगा बच्चों, ये बता दो। शेष काम, शेष कार्य आपका आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 84 माइनस 57, 27 काम बचेगा। कितना? 27 काम। ये कौन करेगा? कौन करेगा? ये सी। देखो उसने बोला है कि अकेला सी शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। अब ये काम बचा है 27, तो यहाँ पे ना क्या करेंगे? सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी की कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता कैसे निकलेगी बताओ? हाँ, काम 27 है और उसने 9 दिनों में किया है, मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा एक दिन में, बराबर है क्या? इसकी ये क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई बच्चों। इतना समझ में आया? 3 काम एक दिन में क्षमता आ गई। तो उसने क्या बोला है? तो इसी पूरे कार्य को अगर सी करेगा तो कितने दिन लगेंगे? अब पूरा कार्य कितना है बता दो? 84। अब जब डिवाइड करेगा कितने से? 3 से, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, मतलब 28 दिनों में जो सी है वो पूरा काम अकेला कर लेगा। क्लियर हो बच्चों? इस तरीके से सवाल है। सोनाली पॉज कर बेटा, लग जाते हैं। देखो 16 नंबर का सवाल क्या कहता है कि कहता है ए बी और सी एक काम को मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 3 लोग जो दिए गए ना यहाँ पे, तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता दी गई है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? ए बी और सी, ये 3 लोग हैं। पहला जो कार्य करता है वो कितने दिनों में करता है? वो x दिनों में करता है, जो कि अपने को पता नहीं है। दूसरा कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में, और ये 45 दिनों में। तो बोला है आगे बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिनों काम करते हैं? 6 दिन तक। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्य क्षमता निकालनी है अपने को, और कार्य क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले पूरा काम पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 90। साथ में x रखना है तो रख लो, नहीं रखे तो भी चलेगा। तो ये समझ के चलो टोटल काम कितना है? 90 है। यहाँ पे जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो डिवाइड करते हैं, 45 दूनी 90, 30 त्रिक 90। अब जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 90 बटे में x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 बटे में x, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता आएगी 90 बटे में x, और यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालनी है अपने को एग्जैक्टली, बराबर है। तो शेष कार्य अकेले a द्वारा 12 दिनों में किया गया, मतलब इन्होंने कुछ तो काम किया है। a प्लस बी ने वो कितने दिन काम किया है? 6 दिन काम किया है। a प्लस बी ने ओके, बी और सी ने किया, ठीक है। कितने दिन काम किया इन्होंने बी और सी ने? नहीं, अपने खतरनाक बच्चे हो, कुछ और ही करेंगे फिर यहाँ पे, ऐसा है। देखो बी प्लस सी कितने दिन काम करते हो? 6 दिन काम करते हो। इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 की है। नॉर्मली देखें तो इन्होंने कितना काम खत्म किया? 30 काम खत्म कर लिया। अब क्या करना है? शेष काम कौन करता है? शेष काम देखो ए ने किया है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो शेष काम यहाँ पे बचा कितना है सबसे पहले तो वो देख लो। शेष काम कितना है? तो 90 में से अगर आप माइनस करोगे 30 तो कितना आएगा? 60। ये क्या है? शेष काम है। और जो ये शेष काम है ये कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे कार्य क्षमता निकालेंगे। कितना निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल काम 60 बचा हुआ है जो कि शेष काम है, और ये ना ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना? 5। मतलब उसकी कार्य क्षमता एक दिन में कितने की है? 5 की है। तो उसने बोला है तो x का मान निकालो। x का मान मतलब क्या करना था? 90 बटे x करना था, क्योंकि ये तो पता चल गया उसकी कार्य क्षमता कितने की आ गई है? 5 की आ गई है। कितने की? 5 की आ गई है। जब 5 को इसको डिवाइड करोगे तो अपने को मिल जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे निकालेंगे कि x का मान, तो x का मान बोले तो कितना आ जाएगा? 90 बटे में x, मतलब ये ऐसा आएगा 5 बराबर
90 बटे में x, है ना। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा x बराबर 90 बटे में 5, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मतलब ये 18 दिनों में काम कर सकता है, सिंपल सी बात ये है। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, 18 नंबर। पॉज कर लिया कलर की। देखो इस सवाल में क्या बोला है, ए किसी कार्य का 60% भाग करता है, कितने दिनों में, 18 दिनों में। जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कार्य क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति दिए गए, ए और बी। ए अकेले क्या करता है, 60% काम करता है। कितना, 60%। बी कितना करता है, 40%। इतना तो समझ में आया सबको। अभी यहाँ पे जो 60% काम है, ए कितने दिनों में करता है बता दो मुझे, 18 दिनों में। और जो बी है वो 40% काम कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। इतना बच्चों समझ में आया आपको। अब इनका फ्रैक्शन याद है क्या आपको, फ्रैक्शन याद कराया था देखो परसेंटेज में। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 60% बोले तो 60 बटे कितना होता है, 100 बराबर 18। जब इसको कट करोगे तो 0 से 0 कटा, ठीक है। और यहाँ पे कट करोगे तो कितने जाएगा, देखो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 18 गुना में 5 बटे में 3, ठीक है, 3। तो ये 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 6 पंचे 30 दिन। ए का कितना आ गया, 30 दिन। ए कितने दिनों में काम करता है, 30 दिनों में पूरा काम। और इसी तरीके से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 गुना में 100 बटे में कितना, 40। मैंने डायरेक्ट क्या किया, बटे में 100 था ना, तो इस तरफ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में किया और 40 से डिवाइड कर लिया। क्लियर है। ये 0 से 0 कटा और 4 से जब इसको कट करूँ तो कितना आएगा, 25। मतलब बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 25 दिन में करता है। इतना क्लियर हुआ। अब ए और बी के दिन आ गए अपने को, तो अब कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ये ए का दिया है और ये किसका दिया है, बी का दिया है। कार्य क्षमता निकालने के लिए इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 150। ये 150 एलसीएम मतलब टोटल काम आ गया। इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या किए, यहाँ पे कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 पचे 15 और यहाँ पे 25 छका 150। मतलब ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं, अभी देखो दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन काम किया है। उन्होंने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 10 दिन। जब ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो एक साथ में कितना काम करेंगे, 5 और 6 11 काम करते हैं। काम कितने दिनों तक किया उन्होंने, 10 दिन तक। मतलब उन्होंने कितना काम खत्म किया, 110 काम उन्होंने खत्म कर दिया। इतना समझ में आया। तो आगे क्या बोला है, शेष कार्य को जो सी है ना वो 4 दिनों में करता है। कितने दिनों में, शेष कार्य सी 4 दिनों में करता है। तो सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी की कार्य क्षमता। देखो यहाँ पे सी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, सी ने क्या किया, सबसे पहले शेष काम निकालो। मतलब 150 में से 110 माइनस किए तो अपने को शेष काम मिल जाएगा, बराबर है क्या। और वो जो काम है ना कितने दिनों में ख़त्म करता है, 4 दिनों में। तो नॉर्मली देखेंगे तो ये बचेगा 40 बटे में 4, मतलब वो एक दिन में 10 काम करता है। कितना काम करता है, 10 काम करता है। मतलब उसकी ये आ गई कार्य क्षमता। क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब सी को अकेले पूरा काम करना है, सी को अकेले पूरा काम करना है। और तो क्या करेंगे उसको लगे दिन, पूरा काम कितना है 150, सी को लगे दिन। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा काम 150 दिया है और डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 कट। मतलब उसको पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, सोनाली पॉज कर। सवाल क्या दिया है, ए और बी किसी कार्य को 24 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दिया है, पहले लिख लो, ए और बी। ए करता है 24 दिनों में, बी करता है 40 दिनों में। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले कार्य निकालो इनका, कितना आ जाएगा 120। टोटल काम आ गया आपका। कार्य क्षमता देखेंगे तो 24 पंचे 120 और 40 त्रिक 120, ये कार्य हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि वो दोनों ना एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन,
8 दिन। कौन कौन करता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों ना 8 दिन काम करते हैं। कितना? 8 दिन काम करते हैं। अब इनकी कार्य क्षमता कितने की है? 8। देखो 5 3 8 की कार्य क्षमता, मतलब ये देखेंगे तो 64 काम खत्म कर लेंगे, काम करेंगे। आगे सवाल में क्या बोला है? सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। मतलब अभी बचा हुआ काम कौन करता है? सी करता है। तो सबसे पहले ना शेष कार्य को देखना है। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य को क्या करेंगे? 120 में से 64 करेंगे तो कितना आएगा? ये 26 आ जाएगा। कितना? 26 56। ठीक है, 56 काम बचा है। जो ये शेष कार्य कौन करता है? सी करता है। कौन करता है? सी। तो यहाँ पे सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 56 काम बचा हुआ है और ये काम करता है वो 14 दिनों में। तो 14 चौक 56, 4 काम करने की उसकी कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में कितना काम करता है वो? 4 काम करता है। तो उसने बोला है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो यहाँ पे ए बी सी, सी की कार्य क्षमता अपने को पता है कितनी आ गई है? 4 की आ गई है, बराबर है। अब पूरा दिन इसको कितना लगेगा? 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना है? 120 है, 4 एक दिन में करता है तो 4 3 12 30 दिनों में पूरा काम खत्म करेगा। समझ में आया बच्चों? अब उसने क्या बोला है? जो तीनों है ना, तीनों को काम करना नहीं, सॉरी कितने को काम करना है? ए और सी को काम करना है। 75% काम करना है। कितना? 75%। अब पूरा काम कितना दिया है? 120। पूरा काम कितना है? 120 है और 120 का 75% काम करना है इनको। कितना काम? 75%। और किसको करना है? ए और सी को। तो ए और सी को जब करना है काम, 75% काम आ जाएगा। और ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है? ए और सी की यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 9। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? देखो कट कर लो इसको। 25 से कम 25, 25 चौक 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 4 त्रिक 12, यहाँ पे 30 बचेंगे, बराबर है। यार कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहेगा कुछ? एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पे सवाल गड़बड़ क्या हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले ना 75% काम निकालो। कितने दिनों में पूछा है? ये पूछा है। कितना काम करेंगे ये नहीं पूछा उसने। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करो, 120 का 75% कितना होता है? 3/4, बराबर है। तो 4 त्रिक 12, 30 त्रिक 90 काम है। 75% कितना? 90 काम। और जो ये 90 काम है कौन करने वाला है? ए प्लस सी। ए प्लस सी करेंगे 90 काम, बराबर है क्या? काम 90 दोनों को करना है। दोनों की कार्य क्षमता कितनी? 5 4 9 की। जब डिवाइड करोगे तो वो काम ना 10 दिनों में ख़त्म करेंगे दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन। ठीक है, चलो पॉज करो उसको। यहाँ पे आना बच्चों, सवाल देखो। मोनिका याद दे, यहाँ पे क्या बोला है? ए काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। इनका निकालेंगे क्या? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 90 आ गया। अब निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता। कितना आ जाएगा? 18 25 90 और 30 त्रिक 90। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता आ गई। उसके बाद क्या बोला? इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 6 दिन। ए प्लस बी ने मिलकर 6 दिन काम किया और उनकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 3 8 की। तो 8 छंग 48 काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब उसके आगे क्या बोला है कि सी जो शेष काम है, बचे काम को सी ने 7 दिनों में पूरा किया। अब शेष काम निकालेंगे। शेष काम किसने किया है? सी ने किया है। तो शेष काम निकलेगा कैसे बता दो मुझे? हाँ, शेष काम को निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 में से हुआ काम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये 42 काम हुआ है। अब 42 काम है ना, कौन करेगा?
किया, ए बी सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों पूरा करेंगे? तीनों को करना है एक साथ मिलकर अभी। हाँ 7 दिनों में। अच्छा हाँ, उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे, बराबर है। देखो क्या करेंगे अभी ना, सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी की कार्य क्षमता। क्या चाहिए बताओ? क्या करेंगे? कुल काम, मतलब बचा हुआ काम 42 है और उसने कितने दिनों में किया है? 7 दिनों में किया है, तो 6 यूनिट वो काम करता है एक दिन में। अब क्या करना है? इन तीनों को मिलके काम करना है, बराबर है क्या? इन तीनों को मिलके काम करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। टोटल काम कितना है? 90 काम है पूरा, ठीक है। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ? 5 3 8 और 6 14। जब इसको भाग देंगे तो कितने से कट जाएगा? देखो 14 छंग 84, बचे में 6 और बटे में 14। अब क्या करेंगे? ये भी कट रहा है, इसको भी कट कर लो। देखो 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, मतलब ये 6.3/7 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? ये सवाल है, चलो लिख लो फटाक से। सोनाली पॉज कर। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सवाल क्या दिया है? सवाल नंबर 20। यहाँ पे ए किसी कार्य को कितने दिन 2/3 हिस्से को 8 दिनों पूरा करता है, मतलब यहाँ पे 3 लोग दिए। देखो पहले तो ए निकालो। ए क्या करता है? 2/3 हिस्से को कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में करता है। तो सबसे पहले इसका पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करने वाले हम लोग? देखो तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुना में 3 बटे में कितना? 2। जब कट करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 4 त्रिक 12 दिन लगेंगे ए को पूरा काम करने के लिए, बराबर है क्या? इसके बाद बच्चों बी का निकालेंगे। बी के बारे में क्या बताया गया कि बी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा 12 दिनों में करता है, मतलब ये 3/5 हिस्सा 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले ये निकाल लेंगे। क्या पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले ये निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 12 गुना में 5 बटे में कितना? 3। जब इसको कट करोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंचे 20 दिन, मतलब वो पूरा काम करने के लिए बी को लग जाएंगे 20 दिन। और सी उसी कार्य का 4/9 हिस्से को 8 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ गया है सी ने क्या बोला है कि जो सी है ना वो 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करता है? 8 दिनों में करता है। जब इसको कट करने जाओगे तो कैसा हो जाएगा? 8 गुना में 9/4। जब कट करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 दिन लगेंगे। बच्चों इतना क्लियर हुआ क्या? अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? अब 12, 20 और 18 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 180, मतलब ये आपका आ गया कुल काम। क्या आया? कुल काम आ गया। अब कार्य क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है? कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे कार्य क्षमता? देखो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। यहाँ पे 9 बार में जाएगा और यहाँ पर 10 बार में जाएगा। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो कितने की है बता दो जरा। ए की जो कार्य क्षमता आ गई वो 15 की आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9 की आ गई। और सी की कार्य क्षमता 10 की एक दिन में। इतना क्लियर हुआ? अब आगे सवाल क्या बोला है? ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया। अब यहाँ पे सिर्फ ए और बी काम कर रहे। कौन? ए और बी। कितने दिन काम करते? वो 5 दिन काम करते हैं। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? देखो 15 और 9 24 की। तो 24 पंचे 120 काम इन लोगों ने किया। ए और बी ने काम किया। इतना समझ में आया बच्चों? अब आगे क्या बोला है? तक एक साथ काम किया। सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो शेष काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? शेष काम निकालो। शेष काम कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 120, मतलब कितना आ गया? 60 काम शेष है। और जो 60 काम शेष बचा है वो कौन करने वाला है? सी करेगा। तो सी को करना है 60 काम और एक दिन में करता है वो कितना काम? 10 काम। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में वो पूरा काम खत्म कर लेगा बच्चों। ऑप्शन में दिया है क्या? बी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है।
ठीक है, चलो लिख लो। पॉज कर जरा 1 मिनट। डेंजर तो गब्बर सिंह भी था। देखो यहाँ पे सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यदि 5 पुरुष और 8 महिलाएं। सवाल देखो बच्चों, सवाल इसमें ना 2 तरीके के पूछे जाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या वो समझो, दोनों सवाल कैसे करना है वो समझ के चलो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे या का यूज़ किया गया है, किसका, या मतलब क्या होता है, अगर 5 पुरुष किसी काम को करते हैं तो उनको 12 दिन लगता है, या फिर अगर 8 महिलाएं करें तो कितना दिन लगेगा उनको, 12 दिन लगेगा। ये समझ में आ गया बच्चों। सवाल कैसा वापस समझो, 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को करते तो वो 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो 2 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ये सवाल ना 2 तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका समझो, पहला तरीका क्या दिया गया है कि उसने बोला है एक पुरुष दिया है, इसके बाद क्या दी है, महिलाएं, और यहाँ पे दिन दे दिए, बराबर है क्या बच्चों। तो सवाल में इस तरीके से बोला है कि 5 पुरुष 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ऐसे सिंपल सा लिख लेना, जिस प्रश्न में या का उपयोग किया हो। क्लियर है, जिस प्रश्न में या का उपयोग किया हो। इसके बाद उसने पूछा है तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, देखो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, अब दोनों को जोड़ा गया है तथा ऐड किया गया है। तो मतलब उसने बोला है कि 2 पुरुष तथा क्या बोला है, 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, सवाल ये पूछा गया है। क्लियर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, सिंपल मेथड, जो ऊपर वाली लाइन में लिखा गया सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब लगे दिन बराबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 गुना में 8 गुना में कितना, 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 2/16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 5 गुना में 8 गुना में 12 बटे में कितना, 36। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब बच्चों यहाँ पे जो कटेगा ना उसको कट कर लो। देखो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 5 अठे 40। तो यहाँ पे जब 40/3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13.1/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन में दिया है बच्चों, कितने नंबर का है, सी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 23 चालू करो ना। ये जो 22 नंबर का क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, तो क्या करना है, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। अगला जो 23 नंबर का सवाल दिया, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो गया है। देखो पहले के सवाल में और की जगह पे या था, क्या था, और की जगह पे या था। या मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, या तुम या मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और है, तुम और मैं दोनों, मतलब यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में काम करते हैं। सवाल ऐसा बोला गया है ना। तो यहाँ पे ये बोला है 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 14 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, पता है, यहाँ पे देखो 2 पुरुष मतलब 2 मेन। ठीक है, इसके बाद 7 फीमेल। जब दोनों साथ में काम करते तो कितने दिनों में काम खत्म होता है, 14 दिनों में काम खत्म होता है। अब ये बताओ, जो पुरुष की कार्य क्षमता होगी महिला की अपेक्षा ज़्यादा होती है, वो पुरुष किसी के साथ भी काम करेगा वो तो उतना ही काम करने वाला है, बराबर है कि नहीं। तो आगे सेंटेंस में ऐसा बोला है, जबकि 3 पुरुष, अब यहाँ पे 2 पुरुष थे, यहाँ पे पुरुष बढ़ गए हैं, और 8 महिलाएं भी बढ़ गई है। ठीक है, 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 11 दिनों में करते हैं। देखो यहाँ पे ना एक व्यक्ति और एक औरत बढ़ी तो समय क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे समय 14 लग रहा था, यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया। तो नॉर्मली क्या होगा कि ये दोनों की जो कार्य क्षमता होगी वो समान होगा, या फिर जो काम होगा वो बराबर ही होने वाला है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेना डायरेक्टली, बराबर करना। यहाँ पे कितने दिए, 3 मेल प्लस 8 फीमेल को काम कितने दिनों में करते, वो 11 दिनों में करते। तो यहाँ पे क्या करना, मेल और फीमेल की ना कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। वो क्या करते, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है,
कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर रहे थे, उसी तरीके से दूसरी तरफ बोला है जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं वही काम 11 दिनों में कर रहे थे। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की कार्य क्षमता निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्य क्षमता, क्योंकि एम और एफ की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसका, देखो ये कैसा हो जाएगा, इसके 14 का गुना इनके साथ होगा, बराबर है क्या? तो 14 दूनी 28 एम आ जाएगा, प्लस में 14 सत्ते 98 एफ हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या बचेगा, 11 तिहाई 33 एम प्लस 11 टे 88 एफ। यहाँ पे एम को एक तरफ रखेंगे, एफ को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये इस तरफ लेके आओ, तो ये 98 एफ माइनस कितना 88 एफ बराबर में हो जाएगा 33 एम माइनस में 28 एम। बच्चों इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम? 98 में से 88 गए तो 10 फीमेल बराबर होगा कितना, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 मेल आ जाएगा। यहाँ पे अगर कार्य क्षमता बच्चों निकालोगे तो क्या करना है, एफ और एम को एक तरफ करो। अब यहाँ पे एफ का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे 10 था, ये 5 इस तरफ आ गया, बटे में 5 बराबर यहाँ पे एम था, और बटे में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये जो अपने को मिली वो क्या मिली पता है, कार्य क्षमता मिली। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब जो मेल है वो कितना काम करता है 2, और फीमेल कितना काम करती है 1, बराबर है। तो यहाँ पे अपने को काम पता चल गया, तो अभी क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल काम, कुल कार्य कितना होगा ये निकालेंगे। तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन किसी में भी आपको एम और एफ की वैल्यू रख देना है, तो अपने को कुल कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल कार्य ऐसा है, देखो कुल काम बराबर होगा, समझ के चलो अपन इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में कितना 2 प्लस में 8 f की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 गुना में 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने कितने दिन काम किया है 11 दिन काम किया है। समझ में आया? अगर समझ के चलो यहाँ पे 3 पुरुष है, वो एक दिन में 2 काम करते, तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे 6 काम, महिला एक दिन में एक ही काम करती है, 8 महिलाएं हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा 8 काम होगा, बराबर है बच्चों। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया है 11 दिन तक काम किया है, तो नॉर्मली देखेंगे 14 गुना में 11, तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 1, 154 काम होगा। कितना होगा 154 काम होगा। ये काम हो गया अभी पूरा। तो अब सवाल क्या बोला है, तो 5 पुरुष, सवाल क्या बोला है, तो 5 पुरुष तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने को पता चल गया है, यहाँ पे 5 पुरुष और कितनी महिलाओं को 4 महिलाओं को पूरा काम करना, वही काम करना, और काम कितना है 154, तो मतलब 154 को डिवाइड करना है बस। समझ में आया? तो वैल्यू डालनी है। अभी पुरुष की वैल्यू कितनी थी 2, देखो पुरुष की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 बटे में 5 गुना में 2 प्लस 4 गुना में 1, तो 154 बटे में 5 दूनी 10 और 4 14, क्योंकि 4 एकम 4 होगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, देखो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 14। जब 14 से डिवाइड करोगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, मतलब उनको कितने दिन लगेंगे 11 दिन लगने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो पॉज करो इसको। तो देखो यहाँ पे सवाल नंबर 24 क्या दिया गया है, पिछले सवाल जैसा ही है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोले 9 पुरुष प्लस 12 महिलाएं कितने दिनों में काम खत्म करती? 4 दिनों में काम करती है। जबकि वही काम 3 पुरुष और
और क्या बोला है 6 महिलाएं कितने दिनों में करती 10 दिनों में करती हैं। तो इस इक्वेशन से क्या होगा आपको कार्य क्षमता मिल जाएगी, बराबर है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नाम 36m प्लस 12 चौक 48f बराबर 30m प्लस 60f बराबर है। यहाँ पे क्या करेंगे m एक तरफ और f एक तरफ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा देखो 36 माइनस 36m माइनस 30m बराबर हो जाएगा 60f माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा 6m बराबर हो जाएगा आपका 12f। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये जो f है ना इस तरफ लेके आओ, 6 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा m बटे में कितना 12 बटे में 6। पॉज करो उसको, किया। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है 9 पुरुष प्लस 12 महिलाएं काम को कितने दिनों में करती 4 दिनों में, और जबकि 3 पुरुष 6 महिलाएं 10 दिन में पूरा करते। जब इसको सॉल्व करने जाओगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखो 4 नाम 36m प्लस 48f बराबर में आ जाएगा 30m 60f बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे m और f की ना मतलब मेल और फीमेल की क्या करेंगे हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। एक तरफ कर लो माइनस 30m बराबर हो जाएगा आपका 60f माइनस 48f। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6m बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12f, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे m बटे f कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे में कितना 6, मतलब इनकी कार्य क्षमता जो आ गई ना वो क्या आ गई 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब जो मेल है वो 2 काम करता है, फीमेल 1 काम करती है। अब पहले वाले किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे दिया है 9 मेल दिया है, 2 नंबर में डाल देते कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे दिया है 3 मेल प्लस 6 फीमेल, कितने दिन काम करते वो 10 दिन काम करते, तो यहाँ पे टोटल काम मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे 3 गुना में कितना आएगा 2, क्योंकि पुरुष एक दिन में कितने काम करते हैं 2, और 3 पुरुष काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम हो जाएगा, प्लस महिलाएं एक ही काम करती तो 6 गुना में 1 बोले तो 6, और ये लोग कितने दिन काम करते 10 दिन। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 3 दूनी 6 और 6 12 गुना में 10 120 काम होगा बराबर। टोटल काम कितना है 120। तो आगे सवाल में बोला है तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ना पुरुष को कुछ लेना देना नहीं है, 15 महिलाएं काम करेंगे 15 महिलाएं काम करेंगे। तो ये तो पता है महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी है 1 की, तो काम करना है उनको 120, तो 120 बटे में 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 8 120, मतलब 15 महिलाओं को काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। अगर पुरुष का बोलते थे तो पुरुष को डिवाइड करते थे, दोनों का बोलते थे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करते, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, पॉज कर। देखो बच्चों 25 नंबर का सवाल देखेंगे। 25 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि 15 श्रमिक 10 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 1800 रुपये कमाते हैं। बेटा ये सीधा सीधा सवाल दिया है कि उसने बोला है कि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। तो उसके आगे क्या बोला है 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि क्या होगी, मतलब 8 दिनों में 5 श्रमिकों को कितने रुपए मिलेंगे, सवाल ऐसा बोला गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, ये श्रमिक बोले तो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जिसको रोजंदार बोलते हैं, मजदूर,
ठीक है। तो यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे कि आपको बोला है 15 श्रमिक 10 दिन काम करते तो 1800 रुपये मिलते हैं, तो उसी तरीके से 5 श्रमिक बराबर है क्या 8 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, बस यही सवाल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कैसा हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा, बराबर है क्या, मतलब इन दोनों को डिवाइड में होगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो कट रहा है पहले कट कर लो, या फिर क्वेश्चन मार्क बराबर ऐसे आ जाएगा। देखो 1800 गुना में कितना, ये 5 गुना में 8 और बटे में कितना आ जाएगा, ये 15 गुना में 10। तो कट करते वक्त क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे आपका ये एक शून्य कट गया, बराबर है। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 60 आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे बचा 60 गुना में 8, 6 8 48, मतलब 480 रुपये वो कमाएंगे। ऑप्शन में दिया है बच्चों, पहला ही आंसर दिया है। चलो कर लो फटाक से। देखो ये जो सवाल है ना, ए बी सी का क्रमशः कार्य दिया गया है कि कितने दिनों में करते, तो उनकी ना कार्य क्षमता निकालेंगे, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, 5 4 2। होमवर्क में कर लेना ये। चलो चलो ये करो फटाक से। देखो ये सवाल नंबर कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे ना सवाल नंबर 27 में क्या बोला है, यहाँ पे एक श्वेता है और दूसरा क्या है, अंशुल है। श्वेता एक दीवार को पेंट करने में कितना समय का टाइम लेती है, 30 घंटे का। देखो श्वेता लेती है 30 घंटे और जो दूसरा होता है अंशुल लेता है 40 घंटे लेता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 40 घंटे ले लिया, तो सबसे पहले टोटल काम क्या होगा ये निकाल लो। टोटल काम के लिए आपने एलसीएम लिया, 120 आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 की, और इसकी कार्य क्षमता 3 की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये ना दोनों श्वेता और अंशुल दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इनको कितने रुपए मिलते हैं, 1400 रुपये मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 14,000 रुपये मिलते हैं, सॉरी 14,000 मिलते हैं ना। तो इसमें बोला है कि अंशुल को कितने रुपए मिलेंगे, अंशुल का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इनके कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया ना बच्चों, अनुपात देख लो। श्वेता का कितना है, 4 का, अंशुल का कितना है, 3 का है, और उसने बोला है अंशुल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंशुल का हिस्सा 3 का होगा अंशुल का निकालने के लिए, और दोनों मिलकर जब काम करते तो कितना काम होता है, 7 काम होता है, बराबर है। मेहंदी बाद में लगा ले लड़की, इधर ध्यान दे ले, ठीक है। और टोटल रुपए कितने मिलते हैं उनको, 14,000 रुपये। जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे, 2,000। 2,000 का गुना 3 में करेंगे तो 6,000 रुपये, मतलब अंशुल को कितने रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे अंशुल को। क्लियर हो बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, पहला करेक्ट है। चलो फटाफट लिखो, फटाफट देखेंगे। यहाँ सवाल में क्या बोला है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने पर कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपये, मतलब 800 रुपये वो कमाते हैं कितने दिन काम करने के बाद, 5 दिन। और आगे क्या बोला है, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से क्या है, दुगनी है, मतलब जो पुरुष है वो ज़्यादा काम करता है, डबल काम करता है। अगर वो समझ के चलो कुछ काम करना है, समझ के चलो बोरियां भरना है, लड़का 1 बोरी भरेगा तो पुरुष कितनी भरेगा, 2 भरेगा। तो कार्य क्षमता दी है यहाँ पे, कार्य क्षमता ऐसा बोला है जो पुरुष है लड़के की तुलना में डबल है, मतलब ये 1 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, मतलब यहाँ पे 1 दिन का निकालना है। क्या निकालना है, 1 दिन का निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो पुरुष है और लड़का है ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, और 5 दिन काम करने के बाद कितने रुपए कमाते हैं, वो 800 रुपये कमाते हैं। और यहाँ पे 1 दिन का बोला है, प्रतिदिन का बोला है, तो क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कमाएंगे पहले ये देख लो। अगर 1 दिन में निकालना होगा तो क्या करेंगे बता दो जरा, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 800 बटे में कितना आ जाएगा, 5, मतलब 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 160 रुपये कमाएंगे, बराबर है क्या बच्चों। इतना समझ में आया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं।
अब आगे क्या बोला है, कार्य क्षमता तो अपने को पता चल गई। यहाँ पे आगे क्या बोला है, जो 160 रुपये एक दिन की दोनों की इनकम है, तो इसमें निकालना है किसका, सिर्फ लड़के का। किसका निकालना है, सिर्फ लड़के का निकालना है। तो लड़के की कार्य क्षमता क्या बता दो, 1 बराबर है क्या, लड़की की कार्य क्षमता क्या है, 1 की है। दोनों मिलकर काम किया इन्होंने, तो पुरुष की 2 है, लड़के की 1 है, तो दोनों ने मिलकर किया, तो कितना काम किया होगा एक दिन में, 3 काम किया होगा। निकालना था लड़के की, और दोनों मिलकर कितना रुपए कमाते, 160 रुपये। जब इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 पचे 15, 1 बचा, 3 तिरका 9, 1 बचा, 1/3 रुपये कौन कमाता है, लड़का कमाता है। 53.1/3 रुपये सिर्फ लड़का कमाएगा। पहले नंबर का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो जो आगे के सवाल दिए बच्चों, आगे के सवाल ए तथा बी को 14,500 में कमाता है। ठीक है, तो आगे के सवाल क्या करना, होमवर्क में करना है आपको। कितने, ये होमवर्क में हो जाना चाहिए। आगे के सारे सवाल आपको होमवर्क में